स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2। क्लियर है। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बिना एक्सपेंड करके सॉल्व करना है, प्रूव करना हमने। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है ए बी सी और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इसको बिना एक्सपेंड किए और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। क्लियर है। तो जब भी आप ऐसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को यूज़ करेंगे तो हमने बड़े ध्यान से पहले देखना है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, क्या ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है। तो जैसे हम ए इनवर्स निकालते थे तो उसमें ऑपरेशन यूज़ करते थे, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो इन क्वेश्चंस में हम अगर एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगले स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है। जैसे ए इनवर्स निकालते तो अगर हम रो ऑपरेशन सेलेक्ट करते थे तो रो ही लगाते थे सारे क्वेश्चन में, या कॉलम ऑपरेशन सेलेक्ट करते थे तो सारे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करते थे। ठीक है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सेकंड में कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ का आपको, ठीक है, खास ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर है। तो चलेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लग रही है। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लग रही है। प्रॉपर्टी 5 में ये दिया है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो किसी दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होता है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी 5 में बताया गया। क्लियर। तो देखिए, क्यों, कब होगा ऐसा। ठीक है। उसके लिए ये कब होगा, ये तब होगा जब किसी मैट्रिक्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है वो उसी मैट्रिक्स के बाकी की दो रोज या दो कॉलम के सम में दिया हो। ठीक है। कि किसी मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर उसी मैट्रिक्स की किन्हीं दो रोज के सम में दिया हो तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें ये जो दो कॉलम हैं, ठीक है, इनको ऐड करें तो थर्ड कॉलम बनता है। ठीक है। इसका मतलब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स, अगर इसको मैट्रिक्स में लिखें तो ये ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इसको अलग करेंगे तो एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम, ए बी सी, और इसकी फर्स्ट, ये जो एडिशन किया है इसमें फर्स्ट वाला लेंगे एक्स वाई और जेड को। प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे अब सेकंड वाला लेना है ए बी एंड सी। क्लियर है। ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट आ गए। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है। एक डिटर्मिनेंट जो दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें C1 जो कॉलम है और C3 कॉलम आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, दोनों के सेम एलिमेंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो C1 इज़ इक्वल टू C3। ठीक है। और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें C2 और C3 ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो C2 इज़ इक्वल टू C3। तो अगर प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज या दो कॉलम सेम हो, इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ गया। इट मीन्स कि जो हमें क्वेश्चन दिया था एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, डिटर्मिनेंट देख रखा है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी।
और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ अभी तक जो दिख रहा है हमें, उसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगर हम कोई ऑपरेशन लगाएं तो देखिए यहाँ पे ए प्लस के ये माइनस बी प्लस बी और माइनस सी, तो इसमें प्लस, या ऐसे कर सकते हैं ए माइनस बी बी प्लस बी माइनस सी और प्लस के सी। तो अगर हम किसी फर्स्ट कॉलम में C1 C2 और C3, C1 अप्रोचेज टू C1 C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड करके लिख दें, ठीक है। या फिर R1 रो में तीनों रोज को ऐड करके लिख दें, तो क्या होगा, जो C1 कॉलम है वो सॉल्व करके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए माइनस बी ये वाला प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये ऐड कर दिया। अब अगला बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, अगला सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। क्लियर है। चलेंगे सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, माइनस सी कैंसिल आउट, ए माइनस ए कैंसिल आउट, बी माइनस बी ए माइनस ए सी माइनस सी। क्लियर है। सी माइनस सी बी माइनस बी एन माइनस ए, तो ये वाला जो था वो सारी कॉलम ज़ीरो हो गया। यहाँ पे बी माइनस सी माइनस एंड ए माइनस बी, यहाँ पे बच गया सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज़, अब जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है वो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिटर्मिनेंट की करी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी में किया था हमने। इसका मतलब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। हैंस प्रूव्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें भी हमने डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल करना है। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 2 3 5, सेकंड कॉलम के एलिमेंट है 7 8 9 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है 65 75 86 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, देखिए ये ज़ीरो तब हो सकता है डिटर्मिनेंट अगर इसकी कोई दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। इन दो कंडीशंस में, तो किन्हीं दो रोज़ या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना सकते हैं, तभी ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट ज़ीरो बन जाएं, ठीक है। तो क्या करें, अगर हम 7 को, मतलब ये C2 जो है, C2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 7, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐड कर दें, तो ये बनता है 63 प्लस 2 इज इक्वल टू 65, तो ये 65 बन जाएगा। ऐसे ही इसको भी अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 9 प्लस 3 ऐड कर दें, ठीक है, मतलब कि C2 जो है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और C1 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये कितना बनेगा, 72 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 75 आ गया। वैसे ये देखो 75 आ गया। फिर यहाँ पे फिर जो C2 का एलिमेंट है 9, उसको 9 से ही सबको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 5 कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है 81 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 86, ठीक।
इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो कौन सा लगा सकते हैं, तो ऑपरेशन जो लगेगा यहाँ पे कि C1 अप्रोचेज टू C1 प्लस 9C2, ये ऑपरेशन लग सकता है, ठीक है। या फिर और कौन सा लग सकता है, और लग सकता है C3 अप्रोचेज टू C3 माइनस 9C2, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लगा दें, दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी, अगर ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे 2 3 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे 65 75 एंड 86 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो है वो आपने सोच के ढंग से ध्यान से लगाने हैं। तो हमारे पास ऑपरेशन फर्स्ट लगा रहा हूँ मैं, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो C1 पे ऑपरेशन लगेगा, तो C1 का एलिमेंट है 2 प्लस 9 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 9 इंटू 8, यह है 5 प्लस 9 इंटू 9, यहाँ पे 7 8 9 एज इट, 65 75 एंड 86, ये वाला कॉलम दोनों सेम रहेंगे। अब हमारे पास जो सॉल्व करके आया है यह आ गया 65 75 86, ये भी किया था हमने, यहाँ पे भी किया था, ठीक है। यहाँ पे 7 8 9 65 75 एंड 86, ठीक। तो ये C1 कॉलम और C3 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डिटर्मिनेंट देख रखा है। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 1 1, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है BC CA AB, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए एंड C इंटू ए प्लस बी। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है यहाँ पे ये वाली, ठीक है। चलिए, जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो ज़रा ध्यान से देखना कि कोई प्रॉपर्टी यूज़ तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आप अगले स्टेप में क्या करें, ऑपरेशन लगाएं कि क्या करें, बड़े ध्यान से देखना है, आपके पास अपने आप सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। AB, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा AB प्लस AC, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो BC प्लस AB, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो CA प्लस BC। क्लियर है। अब देखिए AB, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, C3 को अप्रोच कर रहे हैं, C3 अप्रोचेज टू C3 प्लस C2, C3 में C2 को ऐड कर रहे हैं, क्या बन जाता है ये 1 1 1 BC CA AB, इसको लिख देते हैं BC प्लस AB प्लस AC, यहाँ पे CA प्लस BC प्लस AB, ये ऐड कर देंगे यहाँ पे AB प्लस CA प्लस BC। क्लियर। अब ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखेंगे क्या आता है ऐड करके। देखिए 1 1 1 BC CA एंड AB, इसको जरा अरेंज करके लेते हैं सीक्वेंस में, AB प्लस BC, पहले AB लिख दिया, फिर BC प्लस CA या AC जो भी है, AC लिख लेते हैं। इसको भी अरेंज करके लिखेंगे AB, ठीक है, प्लस फिर BC प्लस AC, ठीक है। फिर इसको अरेंज कर लेते हैं AB फिर प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो थर्ड कॉलम में से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन निकाल लेते हैं, तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। ये सारा एक एलिमेंट, तो यहाँ 1 1 1
बी सी, सी ए एंड ए बी। यहाँ से तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1 1 1। ठीक है, अब देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट के दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल, सेम हो गए। ठीक है, अगर C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ए बी, बी सी एंड ए सी, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3, तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0। तो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 1 1, हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 1 1, यहाँ पे आ गया बी सी, सी ए बी एंड यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए एंड सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपने हमें 4 क्वेश्चन किए, हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। तो चारों क्वेश्चंस में आप जरा ऐसे ही हमने अगले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो ध्यान से इनको क्वेश्चंस को करना है, समझना है कि क्या ऑपरेशन लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, तो वो आपने देखना है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।